Assalamu alaikum. I am Noor Mohammed from 2K in which my presentation topic is State Bank functions. Introduction. A state bank which is responsible for the financial and economic stability of the country. State bank क्या है responsible है financial and economic stability country की. Therefore government authorized it to formulate and implement the economic policy, monetary policy, fiscal policy, issue currency notes and store foreign exchange reserves. Central Bank of Pakistan name is State Bank. गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है स्टेट बैंक को पॉलिसीज़ मॉनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसीज़, और इश्यूज करेंसी नोट इशू करने पर, और स्टोर फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी मतलब वर्क होता है वो सारा उसको देखने पर। और सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक कहा जाता है। Functions of State Bank of Pakistan. Government authorized State Bank of Pakistan to formulate and implement the economic policy to bring economic and financial stability in the country. Therefore, State Bank of Pakistan performs its all function only for two concerned parties, first for government and second banking sector. अब क्या है, गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक को अथॉरिटी दी है कि इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी को और फाइनेंशियल पॉलिसी को स्टेबल रखे, किसी भी कंट्री की पॉलिसी को। और देर स्टेट बैंक को मतलब ये जितने भी फंक्शंस हैं वो सिर्फ दो पार्टीज़ के लिए मतलब इसको करने पड़ते हैं, फर्स्ट गवर्नमेंट एंड सेकंड बैंकिंग सेक्टर को। सिर्फ इन दोनों के लिए ही इसको ये परफॉर्म करने पड़ते हैं ये फंक्शंस, गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर को। फंक्शंस फॉर गवर्नमेंट. एज ए गवर्नमेंट बैंक द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. जो मतलब गवर्नमेंट के ऊपर जो स्टेट बैंक के फंक्शंस है वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है मोनोपोली ऑफ नोट इशूज़. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज इशुएंस ऑफ करेंसी नोट. जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेट बैंक का पाकिस्तान में वो है इशुएंस नोट्स का, करेंसी को इशूज़ का। जो करेंसी इशूज़ होती है वो सारी स्टेट बैंक करती है। It has monopoly over issuance of currency note. In earlier age, this function was performed by commercial banks and individual, which was inherited with lack of uniformity, loss of public confidence, inflation, and different purchasing power. There is for State Bank of Pakistan authorized to issue currency note to overcome the above evils. अब क्या किया, पहले क्या होता था कि हर बैंक इंडिविजुअली वो नोट करेंसी इशू करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, लॉस होता था इंडिविजुअली। क्या होता था, लैक ऑफ इन्फॉर्मेटी का, लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का, और इन्फ्लेशन का, ये डिफरेंट परचेजिंग पावर का क्या होता था, ये सारे लॉस होते थे जब इंडिविजुअली बैंक इशूज़ करती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अथॉरिटी दी है करेंसी नोट इसको स्टेट बैंक को इशू करने की। Controller of credit. The State Bank of Pakistan controls and regulates credit money in the country in order to the requirement of the economy. Credit money expansion or contraction has direct relation with inflation or deflation. The State Bank of Pakistan controls the credit money for keeping the price level stable in the country by using the following methods: bank rate policy, open market operations, bank reserve ratioing of credit, other miscellaneous methods. अब स्टेट बैंक क्या करता है, जो क्रेडिट मनी है उसको कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है उसकी इकोनॉमिक की रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्रेडिट अब उसके अंदर क्या होता है, जो इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन होता है ना, वो सारा इससे डायरेक्ट रिलेशन होता है क्रेडिट मनी का। द स्टेट बैंक अब इसमें क्या होता है कि स्टेट बैंक क्रेडिट मनी को क्या करता है, जो इसकी प्राइस लेवल होती है उसको स्टेबल रखता है। इन किन मेथड्स के ज़रिए, बैंक रेट पॉलिसी के ज़रिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ज़रिए, बैंक रिजर्व रेशो के ज़रिए, रेशोइंग ऑफ क्रेडिट, अदर मिसलेनियस मेथड्स। इन मेथड्स के ज़रिए ये स्टेट बैंक क्या करता है, प्राइस लेवल को स्टेबल रखता है किसी भी कंट्री के अंदर क्रेडिट मनी की। Custodian of foreign exchange. Every country earns for foreign exchange through export of goods and services. This earn अब कोई भी कंट्री क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू अर्न करती है अपनी मतलब गुड्स सर्विसेज के थ्रू। दिस अर्न एंड अदर फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्ड इन द कस्टडी ऑफ द बैंक ऑफ पाकिस्तान. अभी किसकी स्टेट बैंक की कस्टडी में होता है.
This is a used to finance and imports of goods and services when businessmen export goods and earn foreign exchange which is not handed over to them but it is held with the State Bank of Pakistan. The bank pays to them in a local currency. अब कोई जैसे कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं कि मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उनको पैस जो मतलब पेमेंट वगैरह का जो होता है वो स्टेट बैंक करती है लोकल करेंसी के ज़रिए. Issuance and management of public debts. When the government needed public debts, the State Bank of Pakistan on behalf of it. Development of the financial institution. The State Bank of Pakistan is responsible to develop financial institutions in the country which play a vital role in industrial, agriculture and capital development of the country. It also facilitates the establishment and running of money markets and stock exchange. अब स्टेट बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब किसी भी कंट्री के अंदर जो इसके मतलब क्या करता है कि वाइटल रोल प्ले करता है इसकी कंट्री के अंदर जो इसके बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको इंडस्ट्रियल जैसे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड कैपिटल डेवलपमेंट कंट्री मतलब उनकी जो तरक्की होती है ना उसके अंदर ये अहम किरदार अदा करता है स्टेट बैंक. और जो ये क्या करता है इस्टेब्लिशमेंट रनिंग ऑफ मनी मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ये इन दोनों को भी इस्टेब्लिश करके रखता है. Functions for banker. The State Bank of Pakistan also acts as a bank. In the capacity it performs valuable service to its scheduled commercial banks. These are given below. अब functions of ये स्टेट बैंक क्या करता है पहले गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहा था मतलब गवर्नमेंट के फंक्शंस थे. अब ये है अपने मतलब बैंक के जो फंक्शंस है बैंक टू बैंक के. अब इसके अंदर क्या क्या है ये एक मतलब ऐसा वो परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर जैसे जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको मतलब ये अपने अंडर में लेकर वर्क कर रहा है. जैसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन क्राइसिस व्हेन अ कमर्शियल बैंक हैज़ एग्जॉस्टेड all its resources and still finds itself unable to meet all its obligations, the State Bank of Pakistan comes forward and provides loans to the commercial banks to enable to discharge its liabilities. Thus, commercial bank prevents from bankruptcy. One of the ways to help is to discount bill of the commercial bank. अब जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक है वो अपने मतलब सारे मतलब जो लॉसेस में चला जाता है अपने पास जितने भी मतलब उसके जो एसेट्स वगैरह होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं. जब वो सब लॉसेस में चला जाता है फिर भी उसको वर्क करना होता है तो क्या करते हैं स्टेट बैंक उसको लोन देती है फिर उससे फिर वो अपना वर्क कंटिन्यू करता है. स्टेट बैंक क्या करती है कमर्शियल बैंक को लोन्स भी देती है जिनकी वजह से मतलब वो अपने कंप्लीट अपने जो मतलब वर्क होते हैं उसको वो अपना कंटिन्यू रखते हैं. Clearance house services. The State Bank of Pakistan provides clearing house facility to commercial banks. Every bank receives checks drawn on other banks because of which every bank becomes creditor or debtor to other banks. All these checks are sent to the State Bank of Pakistan when it settles and adjusting their debit or credit balances. Clearing services is possible because the State Bank of Pakistan possesses cash reserves of the commercial bank. अब इसमें क्या होता है कि मतलब हर बैंक होती है वो किसी भी मतलब कोई भी जैसे बैंक है वो डिफरेंट बैंक से क्या करती है चेक रिसीव कर लेती है. फिर वो जितने भी चेक्स वगैरह होते हैं वो सारे स्टेट बैंक को दिए जाते हैं. फिर वो क्या स्टेट बैंक क्या करता है उनको अपने पास एडजस्ट करता है उनके डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस के अंदर. क्लियरिंग सर्विस इसलिए स्टेट बैंक के पास पॉसिबल होती है क्योंकि उसके पास जो कमर्शियल बैंक्स के एसेट्स ऑलरेडी रखे हुए होते हैं. Bank reserves. According to the banking law, every scheduled bank is bound to deposit a certain percentage of all its deposit with the State Bank of Pakistan. अब इसमें क्या होता है कि सारी जो कमर्शियल बैंक होती है वो अपना अमाउंट का कुछ परसेंटेज जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अपना अकाउंट के अंदर जमा करवा देती है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यूजेस दिस रिजर्व फॉर मैनी ऑब्जेक्टिव्स. अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको यूज़ करता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर. इट्स प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ टू द अकाउंट होल्डर. अब ये सेफ्टी जो है फ्राहम करता है अकाउंट होल्डर्स को. इट यूज़ टू कंट्रोल क्रेडिट मनी. अब ये क्रेडिट मनी के अंदर भी यूज़ करता है. और इट इज़ यूज टू हेल्प शेड्यूल्ड बैंक इन नीड ऑफ कैश. अब जब भी उसको बैंक को नीड होती है कैश की तो वो इसके अंदर शेड्यूल के अंदर इसको यूज़ करता है. इट इज़ यूज टू सेटल बैंक्स ऑब्लिगेशन टू वन एंड अदर.
ये दो बैंकों की मतलब जिम्मेदारियों के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करता है। द प्रैक्टिस विच इज़ नॉन एज अ क्लियरिंग सर्विस। अब इसको इसको क्लियरिंग सर्विस के तौर पर जाना जाता है। थैंक यू।